आखिर रेलवे टेक्नीशियन का आंसर की जारी हो गया और आपने आंसर की से मिलाना स्टार्ट भी कर दिया होगा, मिला भी रहे होंगे। तो जैसा कि पहले से सारा इसका क्लियर था कि आज आंसर की जारी होना है और इसके बाद ऑब्जेक्शन का भी आपका डेट पता होगा कि 27 मार्च के 10 बजे तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो। ये भी आपको पता है कि हर क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन का 50 रुपये के हिसाब से आपको लगना है। अब मूल बातों पर हम आते हैं। जब आप अभी मिला रहे हैं तो कई तरह के सवाल आपके मन में उपज रहे होंगे। जब आपने देखा होगा कि आपको आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अलग अलग ट्रेड की वैकेंसियां हैं, अलग अलग आपने जॉन से या बोर्ड से फॉर्म भर रखा है, तो इसका कट ऑफ भी उसी हिसाब से आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि बोर्ड बाय बोर्ड, ट्रेड बाय ट्रेड, कैटेगरी बाय कैटेगरी सारा कट ऑफ आपका अलग अलग होना है और सिटिंग बाय सिटिंग क्वेश्चन का लेवल भी आपका अलग अलग रहा है। 4 दिन आपका एग्जाम चला है, कुल मिलाकर के 9 सिटिंग में आपका एग्जाम हुआ है। तो चलिए हम मूल चीज़ों पर आते हैं, थोड़ा सा चर्चा आप करेंगे और इसका जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है, कोई भी कट ऑफ अभी उसके बारे में चर्चा करना मेरे ख्याल से एग्जैक्ट बताना मूर्खता ही होना है, क्योंकि जब इसका पूरा डिटेल आप समझ लेंगे, डिटेल का मतलब हुआ कि किस बोर्ड में एक संभावित नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एग्ज़ाम में अपियर हुए और क्वेश्चन का लेवल जिस हिसाब से रहा है और फिर वैकेंसी के हिसाब से कैटेगरी बाय कैटेगरी आपका क्या कट ऑफ होना है, इसका संपूर्ण विश्लेषण 1-2 दिन के बाद ही आपका पूर्णतया संभव है। लेकिन अभी जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उससे एक अनुमानित हम चर्चा करेंगे कि ओवरऑल क्या स्थिति रही। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैथ और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा गया, आपका साइंस से 40 क्वेश्चन था और 10 क्वेश्चन आपका जीए सेक्शन से आपका रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जहां पर छात्र परेशान हुए हैं, एक एवरेज, चूंकि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो जब भी इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम स्कोर मैक्सिमम छात्र करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अच्छे स्टूडेंट के साथ और समस्याएं खड़ी हो जाती है, क्योंकि सब स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट की संख्या ऐसी होती है जो कि मैक्सिमम स्कोर पे टिके रहते हैं। एक एक मार्क्स मतलब पॉइंट में मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऊपर से पॉइंट में हजारों छात्रों में उथल पुथल होता है और छटते हैं ऊपर से। आपका जानबूझ के क्या हुआ गलती, जानबूझ का क्या हुआ गलती का यह मतलब होता है एग्जामिनेशन में कि एग्जामिनेशन फोबिया अगर आप पर हावी हो गया, जानते हुए प्रश्न अगर आप गलत कर बैठे, खुद पर आप नियंत्रण नहीं रख पाए, तो दौर से बाहर करने के लिए एक क्वेश्चन इस तरह की गलती वाला वही आपको काफी होता है। तो इन बातों को अच्छे से समझना है। अगर विश्लेषण इस पर किया जाए तो जैसा कि 40 क्वेश्चन आपका साइंस का रहा है, तो उसमें 5-6 क्वेश्चन तो ऐसा था जिसमें कि लगभग स्टूडेंट परेशान हुए होंगे। कंफ्यूजन वाला आपका उसका ऑप्शन था और क्वेश्चन भी ओवरऑल खतरनाक टाइप से जिसको बोल सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन वैसा रहा है कि मैक्सिमम छात्रों को दिक्कत किया है। और बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट पर निर्भर करता है। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे तो 34-35 क्वेश्चन भी आपने सही बनाया होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके बाद जहाँ तक मैथ रीजनिंग का सवाल है, मैथ रीजनिंग में आप अगर सही पकड़ आपका सब्जेक्ट पे रहा होगा तो 3-4 क्वेश्चन करके, मैथ में भी 3-4 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी ऐसा था कि जो कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन था जो आपको थोड़ा परेशान वहां पर किया है। बाकी क्वेश्चन आपका नॉर्मल था। और जीएस सेक्शन में भी आप देखें कि 3 से 4 तक करंट अफेयर्स पूछा, बाकी 5 से 6 क्वेश्चन लगभग आपका जनरल जीएस सेक्शन से आपका पूछा। तो वहां पर भी स्कोर कमोबेश उठापटक रहा है। स्कोर में वो छात्रों पर निर्भर करता है कि ये सेक्शन किनका कैसा रहा है। तो कहने का आशय इसमें निचोड़ यही है कि सबसे ज़्यादा जो आपको परेशान किया है साइंस किया है, उसके बाद हो सकता है कि जीएस आपको परेशान किया हो, तब जाकर के मैथ रीजनिंग की बारी आती है। और एवरेज हमने जो पाया, जो स्टूडेंट अपना मार्क्स भेज रहे हैं, अगर उसके एवरेज की बात करें तो एक चीज़ देखने को मिला है निगेटिव का, जहाँ तक सवाल है कि आपने जितना दावा किया था जिस समय आप एग्ज़ाम दे करके आए, तो तरह तरह के दावे छात्रों की
थी, लेकिन यहाँ दावा बहुत सारा आपका फुस होता हुआ भी दिखा है। यानी कि जो उस समय आप दावे किए थे और अभी जब आपने स्कोर देखा तो उसमें बहुत अंतर भी पाया गया है, क्योंकि निगेटिव लगभग स्टूडेंट का बढ़ा है, लगभग स्टूडेंट का भागा है निगेटिव। तो निगेटिव के कारण स्कोर डाउन हुआ है। उस समय जो 90 92 तक दावे कर रहे थे वो अभी 80 82 81 78 77 पर भी आकर के टिके हुए हैं। तो अगर एवरेज की अगर हम बात करें तो अभी आप जब पाएंगे तो 70 72 75 एक एवरेज रहा है, लेकिन एवरेज पर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात आपको मान करके चलना है। तो जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट रहे हैं ट्रेड बाय ट्रेड, उनका परफॉर्मेंस का लेवल अलग लग रहा है। बहुत सारे छात्र ऐसे भी मिले हैं कि 80 82 83 तक 84 तक, और कुछ तो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस वाले छात्र हमेशा से रहते हैं, होते आए हैं, तो वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जिनका 85 किए हैं, 82 83 85 89 90 91 तक की स्कोर किए हैं, ऐसे कुछ बिरले छात्र रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कि खुद को सेफ हम कैसे पाएंगे, आपको भी पता है अगर पिछली बार से अगर आप तुलना करेंगे तो जहां 14,000 सीट वहां और इस बार 6,000 सीट, लगभग आप 6,000 समथिंग सीट, तो काफ़ी बड़ा अंतर पिछले बार और इस बार में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए कट ऑफ भी अगर पिछले बार से तुलना इस बार करेंगे तो उससे प्रभावित होता हुआ दिखेगा। तो अगर सेफ मोड में इलेक्ट्रीशियन फिटर, तो आपको भी पता है कि इलेक्ट्रीशियन फिटर का कट ऑफ सबसे ऊपर जाना है, बाकी वेल्डर और अन्य ट्रेड का कट ऑफ बनिस्पत उसका नीचे रहना है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें, हालांकि अगर कट ऑफ के विश्लेषण की बात होगी तो पूरा डेटा देख करके दूसरे दिन ही इसका स्पेशल वीडियो बनेगा, लेकिन एक अनुमानित हम अगर आपको बोलते हैं कि 80 से लेकर के 82 83 84 तक मार्क्स रॉ स्कोर अगर आपका आ रहा है तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रीशियन फीटर के लिए यूआर कैटेगरी में आप सेफ जोन में खुद को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि 80 से 85 का दायरा हम इसलिए बोल रहे हैं कि चूंकि बोर्ड अलग अलग है, सारे बोर्ड की स्थिति अलग अलग है, तो वहाँ पर जाकर के अलग अलग स्थिति होने के कारण कट ऑफ भी बोर्ड बाय बोर्ड आपका वेरिएशन होगा। और एक नंबर 80 से लेके 85 86 यानी कि 5-6 मार्क्स का दायरा अलग अलग बोर्ड में देखने को मिलेगा। किसी बोर्ड में 78 से लेकर 80 पर रिजल्ट हो जाए, लेकिन कहीं कहीं 84 85 86 तक भी कट ऑफ आपको देखने को फाइनली मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन और फिटर की हम बात कर रहे हैं, इसलिए पूर्णतया बोल देना और आप परेशान हो जाइए तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। और इसके बाद जाकर के नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, और नॉर्मलाइजेशन में जो फ्लक्चुएशन होता है उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल में भी आपका सिटिंग बाय सिटिंग अंतर रहा है। इसलिए इसका साफ इफेक्ट नोवो सिटिंग का आपको देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन पर। तो इस वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि 8 लाख 8.5 लाख प्लस छात्र फॉर्म जरूर अप्लाई इसमें किए थे, लेकिन उसमें 30-40% छात्र अब्सेंट भी रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। तो स्पेशल इसके लिए हम बाद में कट ऑफ का वीडियो बनाएंगे, लेकिन मूल निचोड़ यही है। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपका स्कोर कितना आ पा रहा है, जिससे कि आगे चल करके एक एवरेज निकालने में मददगार साबित हो, या एवरेज जो कट ऑफ बनेगा तो उसमें मदद मिले कट ऑफ बनाने में। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, धन्यवाद। और जिसका कि कम स्कोर रह रहा है या कम स्कोर रह पा रहा है, तो बहुत अभी आपको चिंता नहीं करना है। अभी आप देख रहे हैं कि एएलपी का, तो चूंकि एलपी सीबीटी 1 में आपका रिजल्ट हो ही जाएगा, जो भी एवरेज से थोड़ा सा ऊपर स्टूडेंट हैं या एवरेज स्टूडेंट हैं उनका भी एलपी सीबीटी 1 में रिजल्ट हो जाएगा। उनको सीबीटी 2 के लिए निश्चित रूप से लगना चाहिए। अभी सीबीटी 2 के लिए ऑफलाइन मोड में हमारा पटना के तीनों सेंटर पर टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। सप्ताह में शुरुआत में 2 टेस्ट लेंगे, लेकिन जैसे ही आंसर की जारी हो जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तुरंत हम 3 टेस्ट कर देंगे। एलपी सीबीटी 2 की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी अभी एग्जाम जैसे ही समाप्त होगा उसका टेस्ट आपका प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावे ऑनलाइन मोड में अगर आप टेस्ट देना चाहेंगे तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एक अपना अलग ऐप है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर तो अभी रेलवे का सारा बैच मिलेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एक अलग ऐप है, उसको आप सर्च कर लेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। वहां पर आपको इस तरह का
टेस्ट मिनिमम प्राइस में आपको मिलेगा, तो वहाँ जा कर के आप टेस्ट भी आप दे सकते हैं। लेकिन ये टेक्नीशियन का कट ऑफ का स्पेशल वीडियो हम नेक्स्ट डे लाएंगे। धन्यवाद।